अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। खुशामदीद एक नए व्लॉग में। ये दिन था संडे का। मैं बर्तन वगैरह समेट रही थी नाश्ते के, और साथ में फ़्रिज की थोड़ी बहुत सफाई कर ली थी ताकि जो मुझे वीकली अपना सामान लेकर आना है उसको मैं रख दूँ। मैं वीकली ग्रॉसरी करती हूँ। आसानी रहती है कि जो चीज़ ख़त्म हो गई है वो ले आओ, हफ़्ते में पूरा हफ़्ता निकल जाता है। जैसे सब्ज़ी हो गई, फल हो गए, ये सारी चीज़ें हफ़्ते हफ़्ते की ले आती हूँ। चिकन, गोश्त वगैरह ये भी सब मैं हफ़्ते का लाती हूँ। हाँ, दालें और तेल, चीनी ये जो है ये मंथ की ले आती हूँ, क्योंकि वो जो है बड़ा मुश्किल होता है। दालें कहीं और से हम लेते हैं तो वो फिर वहाँ जाना और लेना, तो वो महीने का आ जाता है, वो ज़्यादा सही रहता है। और तेल, घी तो ज़ाहिर है रोज़ का खाना बन रहा, नाश्ता बनना होता है, तो वो भी आ जाता है महीने का। वो एक रह जाती है, टेंशन फ्री हो जाता है बंदा। हाँ, मगर ये जो सामान है ये हफ़्ते हफ़्ते का, ऐसे सैटरडे या संडे को जाके ले आती हूँ तो वो रिफ़िल हो जाता है मेरा। तो यहाँ पे बस मैं ऊपर वाला अंडे वाली ही, जो जहाँ अंडे रखते हैं, वो ट्रे ही साफ़ कर रही थी, और वो गंदी हो गई थी। कि बाकी जो है वो मैं साथ के साथ एक-एक 2-2 दिन बाद जो है वो शेल्फ़ साफ़ कर देती हूँ। अंदर की ट्रेज़, इसकी ग्रिल्स जो हैं फ्रिज की, वो साफ़ कर देती हूँ। बाहर से सर्फ़ का स्पंज करके और फिर कपड़ा साफ़ फेर दिया तो फ्रिज जो है वो तकरीबन साफ़ हो जाता है। हाँ, मगर मेरा जो फ्रिज का जो फ्रीज़र है वो साफ़ करना है, बड़ा ही मुश्किल काम लगता है, क्योंकि उसको साफ़ करने में ना मेरी उँगलियाँ जो है वो बिल्कुल शल हो जाती हैं, लाल हो जाती हैं, सुन्न हो जाती हैं, क्योंकि वो ज़ाहिर है फ्रॉस्ट हुई हुआ होता है पूरा अंदर। इसीलिए मुझे ये फ्रॉस्ट वाले फ्रिज जो है ना वो बिल्कुल पसंद नहीं है। इनकी सफाई जो है ना, एक वो है दर्द सरी कह लें, कि पूरी रात आपने फ्रिज बंद करके रखना है और उसके बाद जो है वो सुबह में फिर उसको निकालना है, बर्फ़ को फिर साफ़ करो। खैर, कर लेंगे वो भी इंशाल्लाह। यहाँ पे मैंने गोश्त निकाला था शामी कबाब बनाने के लिए, तो मेरे पास ये एक बीफ का पूरा बोटा पड़ा हुआ था, तो मैंने इसके छोटे छोटे पीसेस करे साफ़ करके, और फिर हम इसका शामी कबाब बनने रख देंगे। एक पीस और मेरे पास पड़ा हुआ है, उसके मैं सीख कबाब बना के रखूँगी। बच्चों को वो भी बहुत पसंद आते हैं, तो वो भी मैं उनको बनाऊँगी जब तक। फिर मैं इंशाल्लाह उसको रिकॉर्ड करूँगी। काफ़ी दफ़ा मैं पहले भी बना चुकी हूँ, मेरे व्लॉग्स में है वो, मगर फिर एक दफ़ा कि मुझे फ्रीज़ करने, तो वो मैं कैसे करूँगी। तो यहाँ पे बस अब मैं गोश्त को धो के और रख दिया था कि थोड़ा पानी उसका निकल जाए। यहाँ पे मैं अपनी दालें वगैरह जो हैं वो सारी डाल रही हूँ। आ तो गई थी महीने की, मगर मैंने रिफ़िल नहीं किया था, क्योंकि मुझे ये अपने जो दालों के डब्बे थे ये धोने थे। तो इनको मैंने धो के सुखा के, और फिर मैं अब इसमें अपनी सारी दालें रिफ़िल कर लूँगी। हमारे यहाँ दालें भी जो है वो लिमिटेड जो है वो यूज़ होती हैं। ये मसूर, मूंग, चने की, क्योंकि वो मुझे कबाबों में या वैसे कबूली वगैरह बनाने के लिए चाहिए होती है। काली मसूर जो है वो बहुत कम यूज़ होती है, क्योंकि मुझे वो पसंद नहीं है, तो मैं ज़्यादा बनाती भी नहीं हूँ। अगर ये कहते हैं तो फिर मैं बना देती हूँ। और माश की, क्योंकि मुझे दही बड़े वगैरह बनाने थे। एक पैकेट दही बड़े का मेरा ख़त्म हो चुका है, एक रह गया, तो मैंने कहा दाल मंगवा लूँ, ताकि जब भी वो हो मैं बना के रख दूँ। दही बड़े बने रहते हैं तो आसानी रहती है, और ये बहुत ही गंदी रहती है, उसको सही से साफ़ करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं अपनी चीनी जो है वो सारी इन मर्तबानों में रख रही थी। तो समझ लें कि बस सैटरडे संडे का दिन जो है वो इन्हीं सारी चीज़ों में निकल जाता है। सामान घर का लाना और उनको जगह पे रखना, फिर पूरे वीक के लिए जो भी चीज़ें अगर आपको करके रखनी है, जैसे कबाब बना के रखने हैं या कुछ भी, तो वो सारा करके रखना है। तो यहाँ पे मैं अपना चीनी का और चाय पत्ती का जो है वो रखती हूँ मर्तबान। तो मैं कहा पहले इसको साफ़ कर लें, क्योंकि काफ़ी गंदा हो रहा था, तो उसको वही स्पंज से पहले साफ़ करूँगी, और उसके बाद तौलिए के कपड़े से जो है इसको पोंछ के, और फिर हम इसमें रख देंगे अपनी मर्तबान सारे। ऐसे ही साथ साथ जो है वो सफाई होती रहती है ना, तो इतना ज़्यादा सर पे नहीं पड़ता, वरना अगर नहीं करो ना तो वो फिर एकदम ऐसा लगता है कि बहुत गंदा हो गया किचन। तो मैं जो हूँ वो ख़ास तौर पे इस चीज़ का ख्याल रखती हूँ कि साथ साथ जो है वो कैबिनेट की 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, एक हफ़्ते बाद जो है वो इस तरह से सफाई कर दो और चीज़ें वापस से रख दो साफ़ करके, तो वो एक अच्छा आपका रहता है, आपको भी अच्छा लगता है। तो यहाँ पे बस अब मैं शामी कबाब का को वो मसाले वगैरह डाल के और मैं रख दूँगी गोश्त और दाल और वो सारी चीज़ें, ताकि ये गोश्त हमारा गल जाए। बड़े जल्दी गल गया था, वैसे टाइम लगता है बीफ गलने में, मगर 2 से 3 घंटे में बहुत अच्छा बीफ जो है वो गल गया था। और मैंने हल्की आंच पे रखा था, पहले तेज़ आंच रखा था, फिर हल्की आंच पे रख दिया था। तो
इस तरह जो है वो काम चल जाता है। कबाब बने रखे हो ना तो आपको अगर खाने का तो समझ नहीं आ रहा, आपने कबाब तले पराठे बनाए, आपका एक अच्छा सा लंच जो है वो बन जाता है। क्योंकि उमूमन ऐसा होता है कि दोपहर के लिए ना समझ में नहीं आ रहा होता कि क्या बनाए बंदा, तो कबाब जो है ना वो एक लाइफ सेवर का काम कर देते हैं। तो बस यहाँ पे मैं निकली थी, जब मुझे वीक का सामान लेना था तो पहले मुझे इम्तियाज़ जाना था, वहाँ वीडियो शूट कर नहीं सकते तो वो मैंने किया नहीं। फिर मुझे गोश्त नहीं, ये जो पर्दे रखे थे मेरे पास बकरे के, इसका मुझे कीमा बनवाना था तो मैं उसके लिए गई थी। तो बस हमारा ये काम होगा, अब हम घर जाएंगे वापस और घर जाके जो है वो हम करेंगे अपना सारा सेटल डाउन गोश्त वगैरह को। और चिकन मैं ले आई थी, कीमा बन गया था, तो बस अब मैं इनको सारी पैकेट्स बना के रख दूँगी कि वीक के हिसाब से कि मेरा एक हफ़्ते में ये सारा चीज़ें जो हैं वो यूटिलाइज़ हो जाएँ। कभी बच भी जाता है तो वो अगले हफ़्ते में यूज़ हो जाता है। कीमे के मैंने 2 पैकेट्स बना दिए थे और चिकन लेग जो है वो मैं अलग करके रख लेती हूँ, तो वो जो है बच्चों को या तो ब्रोस्ट बना के दे दिया या मंदी में मैं ये लेग्स जो हैं वो यूज़ कर लेती हूँ। मैं सोच रही हूँ कि मंदी ही बना लूँ अगले 1-2 दिन में, ताकि ये लेग्स जो हैं वो यूज़ हो जाएँ। तो ये इस तरह से पूरा वीक मेरा निकल जाता है, बीच में दाल चावल सब्ज़ी इस तरह की भी बन जाता है। तो इस तरह आप मैनेज कर लेते हैं पूरा हफ़्ता, और यही इसी तरह चलता है बस। तो बस यहाँ पे जो बर्तन निकले थे वो समेट रही थी, और उसके बाद जो है वो हम चलेंगे। मीठा बनाना था मुझे, तो मैंने वो बना के रख दिया था दोबारा से। बच्चों ने कहा था कि वही ओरियो वाला मीठा खाना है, और कस्टर्ड भी था क्योंकि फल थे रखे हुए, तो मैंने कस्टर्ड वो सब बना दिया था। और बस अब ये हो जो है, मैं जो इम्तियाज़ तो बहुत सौदा लाई थी उसको वापस उसको उनकी जगहों पे रखेंगे। जिसमें मैं अपना कंडीशनर लाई थी, ख़त्म हो गया था। मूसा की बॉटल धोने का ब्रश लाई थी, और ओरियो लाई थी क्योंकि ज़ाहिर है मीठा बनाना था। क्रीम लाई थी, उसमें डलती है, वो ज़रूरी थी। ज़र्दे का रंग ख़त्म हो गया था तो वो लाई थी। कुकिंग चॉकलेट, क्योंकि ऊपर से उसमें लेयर डलती है तो वो, और बड़ी अच्छी थी इसकी। डेज़र्ट लुक्स करके ये एक नया ब्रांड कोई आया हुआ था इम्तियाज़ पे, तो मैंने इसकी चॉकलेट ली थी। वैसे मैं क्रेव की लेती हूँ, वो बहुत अच्छी होती है। यहाँ पे मैं दूसरा दिन हो गया था, मैंने शामी कबाब का मसाला जो है वो फ्रिज में रख दिया था क्योंकि उस दिन मेरी हिम्मत ख़त्म हो गई थी। तो ये दूसरा दिन है, मैं सिलबट्टे से जो है वो मसाले को अच्छे से जो है वो पीस रही हूँ। वैसे मैंने चॉपर में पीसती हूँ, मगर इस वक्त जो है ना बिल्कुल वो नहीं था कि मैं चॉपर निकालूँ फिर उसको धो के रखना सुखाना, बड़ा एहतियात से मुझे वो करना पड़ता है क्योंकि मेरा वो पूरा सेट है कैनवुड का, तो वो मैं नहीं चाहती कि वो ख़राब हो। तो बस यहाँ पे मैंने जल्दी से सिलबट्टे से इसको पूरा वो पीस लिया था, बड़ा अच्छा जो है वो ये पिस गया था। अक्सर मैं इसी से कर लेती हूँ जब काम अपना मुझे मशीनरी का ज़रा ख्याल आ जाता है ना। तो मैंने 2 अंडे डाल दिए, हरी मिर्चें डाल दी काट के, पुदीना डाल दिया। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हम अपने कबाबों की शेप बना के और हम अपने कबाब जो हैं उनको बनाना शुरू कर देंगे। 2 अंडे डालने से अच्छा बाइंड हो गया था। मैंने पिछली दफ़ा 1 अंडा डाला था ना, तभी नहीं वो सही से बाइंड हो रहा था। तो बस यहाँ पे मैं जल्दी से हाथ से ही कबाबों की शेप दे दूँगी, वरना जो है वो कबाब का भी एक वो आने लगा है कि आप उसमें उससे कबाब की शेप दे दें, वो जो है ना वो बाज़ार वाले कबाब जैसे लगने लगता है। ये जो है ना मैं घर में ही बनाती हूँ, हथेली पे रख के और उसको शेप देना। तो ये सारी चीज़ें शादी के बाद ही सीखी हैं, शादी से पहले कुछ नहीं आता था, जो सीधी सी बात है। सब शादी के बाद ही सीखा है, और माशाल्लाह से अब सब कुछ ही आ गया है बनाना। कोई ऐसी चीज़ नहीं रही कि नहीं बनानी आती। सबसे ज़्यादा मुझे पाए का था, मगर वो भी अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत अच्छे बनने लगे हैं। तो बस हमारे कबाब बन के तैयार हो गए हैं। आई होप आप लोग का व्लॉग पसंद आया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर।